वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आप सबको अगेन मेरी प्यार भरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और सबसे बड़ी बात कि मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इस समय मैं कितनी खुश हूँ ये आप लोग मेरे चेहरा देख के बता ही सकते हैं। एक्चुअली गाइज मैंने ना बिल्कुल सोचा नहीं था कि मेरे एक महीने में मतलब 260 के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुश्किल से 50-60 सब्सक्राइबर मेरे होंगे, बट आप लोगों की प्यार की वजह से आप लोगों ने मुझे इतना आगे मतलब मुझे पहुंचा रहे हो। थैंक यू। और श्री राधा जी की कृपा से, श्री विष्णु जी की कृपा से मैं बहुत आगे पहुंच रही हूँ। और आप लोग अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। इस समय घड़ी में बज रहे हैं 11 और ये दिन के 11 नहीं है मेरे दोस्तों, ये है रात के 11। एक्चुअली सुजीत आए थे ऑफिस से लेट आज, तो मैंने ना इनसे कहा था कि आप थोड़ा जल्दी आ जाना। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ये मैं जब भी बोलती हूँ ना कि जल्दी आना, उसी दिन ना ये जल्दी नहीं आते हैं। देखो मैं जब भी बोलती हूँ कि जल्दी आना उस दिन तो ये और लेट आएंगे। तो आज ये आए थे 10 बजे, 9:30 बजे, 9:30 के आसपास ही आए थे। हाँ 9:30 के आसपास। तो मैं चली गई थी सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो सब्जी वगैरह में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। ये भी घास है, ये बैंगन है, ये बंद गोभी है, ये शिमला मिर्च है, बीन्स है और फिर से घास है। आजकल घास बहुत ज़्यादा खिला रही है। कैसे बोल रहे ना, आजकल मैं घास बहुत ज्यादा खिला रही हूँ। पालक बोल रहा हूँ भाई, पालक के साग और मेथी के साग। मैं इसलिए खिला रही हूँ ना क्योंकि जाती हुई ठंड ना, जितना ग्रीन वेजिटेबल्स खा लो उतना अच्छा। तो भाई बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, क्या करे, वरना बच्चे तो आपको बताइए। क्या बात। अरे आज ना पीहू बोल रही थी मम्मा अब ऐसा है आप ना कुछ अलग सा बनाओ, सब्जी वब्जी मत बनाओ। और जब भी पीहू ऐसे बोलती ना मेरे को आधी टेंशन हो जाती है क्योंकि मुझे इतना समझ में नहीं आता मैं इसको क्या ऐसा खिलाऊं। तो इसने बोला कि मम्मा आज ना आप मैक्रोनी बना दो, पास्ता बना दो। तो मैंने कहा चलो ये तो मेरे पास रखा ही रहता है, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं पिछली बार जब मंथली ग्रॉसरी लेकर आई थी ना तो मैं तब लेकर आई थी। और आज भी मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि 9:30 के आसपास तो सुजीत ही आए थे और पीहू के एग्ज़ाम थे। तो मैंने उसको पहले पढ़ा दिया क्योंकि उसका नेक्स्ट पेपर है। तो मैंने कहा चलो मेरा खाना तो बनता रहेगा, पहले मैं उसको करवा दूं। और परी भी आज मुझे बहुत तंग कर रही थी जिस वजह से मुझे 9:30 पे आया तो बड़ा तुमको परेशानी हो रही है। कल 7:30 बजे 7:30 पे आया था तो हो जाते ना हम उसका क्या हम अकेली औरतें कितना मैक्सिमम मैं 7:30 पे 8:30 पे आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे बोलने नहीं देंगे अभी। मैं कह रही हूँ हम औरतें अकेले कितना घर को संभालें, कितना संभालें, हम कितना कुछ करती हैं ना। आज कमेंट करके ना आप सब लोग बताइए कि किसके किसके पति ऐसे बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करते। हम बहुत कुछ करती हैं, ऐसा नहीं है, हम बहुत कुछ करती हैं। और चलिए फिर बनाते हैं पास्ता पीहू के लिए। और आज खाने में मैं बस यही बना रही हूँ और कुछ नहीं बना रही हूँ। और सरकार को भी दिखाती हूँ सरकार क्या कह रहे हैं। ठीक है रुकिए मैं आपको सरकार के पास ले जाती हूँ। सरकार भी जो है ना सुबह का देखो दूध वगैरह, सुबह बोल रही हूँ ओ माय गॉड, इन्होंने शाम को जो थे केला और दूध वगैरह ये खा के और देखिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए कैसे लग रहे हैं बैठे हुए है ना। और ये भी खुश है कहीं ना कहीं क्योंकि इनको भी पास्ता खाने को मिलेगा बिना लहसुन प्याज वाला। तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पे। तो बस जी सरकार आप खाएंगे, आप पास्ता खा लेंगे सरकार? हाँ सरकार कोई प्रॉब्लम तो नहीं पास्ता खाने में आपको? ओके सरकार, तो आपके लिए बनेगा आप पास्ता। ओके सो चलिए बनाते हैं पास्ते। उसके लिए पहले आपको आना पड़ेगा किचन में मैं आ गई हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे तेल गरम कर दिया। इसमें थोड़ी सी मैंने डाली है हरी मिर्च, थोड़ी सी मैंने डाली है अदरक। और फिर इसको बाद ना इसको मैं अच्छे से गर्म होने दूँगी, अच्छे से भुनने दूँगी। भुनने के बाद ना मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स कट करके रख दी थी। इसमें बीन्स है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी, जो भी आपके फेवरेट सब्जियाँ हैं जो आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं वो इसमें ऐड कर लीजिए। और फटाफट से अपने स्वाद अनुसार नमक, मसाला क्या दे दूं? टमाटर दे दूं? अभी रुक जाओ, अभी बाद में दूंगी ठीक है। अभी पहले सरकार खाएंगे ना फिर आपको दे दूंगी ठीक है। टमाटर दिखाते हैं क्या? पर भूख तो सरकार को लगेगा ना पहले, उसके बाद नहीं उसके बाद चलो आप।
हाँ, तो दोस्तों मैं कह रही थी कि फटाफट नमक मसाला डाल के अच्छे से मसाले को इस तरीके से भून लीजिए और फिर उसमें ऐड करिए टमाटर। अब जो यहाँ आई थी परी मैडम, अब इनको भी समझाना ज़रूरी हो जाता है कि भोग पहले हमारे सरकार को लगेगा फिर सब में बटेगा, है ना भाई? अगर हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? मम्मीज़ जो हैं ऑब्वियसली हम। अच्छा, भोग लगाने से ना ये फ़ायदा होता है कि मतलब एक तो स्पिरिचुअल थिंग्स तो है ही, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर ना पेशेंस भी आ जाता है कि पेशेंस इसलिए आता है कि कुछ भी टेम्प्टिंग चीज़ दिखते हैं तो हम तुरंत अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि पहले ये प्रभु जी को जाना है, फिर उसके बाद हमें मिलेगा। खैर, उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्जियों को अच्छे से चला दिया था। मैक्रोनी जो मैंने बॉयल करी थी ना यहाँ पे, उसमें मैक्रोनी मान लीजिए, पास्ता मान लीजिए, उसमें ना मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया था और थोड़ा-सा उसमें मैंने सरसों तेल की कुछ बूँदें डाल ली थी। उसके बाद सीटी लगने के बाद ना मैंने इसमें डाल दिया था सब कुछ और मिला दिया था इसे। थोड़ी देर बाद ना मैंने यहाँ पे तवा गरम करके और उसमें ना जीरा भून के अच्छे से, और उसके बाद मैक्रोनी के ऊपर या पास्ते के ऊपर जो भी आप समझिए उसके ऊपर मैंने इसे अच्छे से गार्निश कर दिया था। इससे ना टेस्ट इतना इन्हेंस होकर आ रहा था ना। मेरे घर पे तुलसी पत्ते ख़त्म हो गए थे, तो मेरे पास जो तुलसी की डंडी थी वो मैंने महारानी को अच्छे से धोकर, तुलसी महारानी को, और मैंने भोग में लगा दिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने सरकार को भोग खिलाने के लिए यहाँ पे। और ये मेरा सबसे फेवरेट काम होता है, अपने सरकार को भोग लगाना। बस इनको भोग लगाने के बाद मैं इनको शयन के लिए ले जाऊंगी। अब हो रही थी रात, तो इत्र सेवा तो बनती है ना अपने लल्ला की, क्योंकि सरकार की इत्र सेवा नहीं करेंगे तो इनके पैरों में होता है दर्द, फिर इनको रात पर अच्छी नींद नहीं आती है। तो बस जी मैं यहाँ पर कर लूँगी इत्र सेवा। आपके घरों में ठाकुर जी की या आपके लड्डू गोपाल की कौन कौन इत्र सेवा करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या, ये पार्ट तो मेरे लल्ला को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि होता है ना घर में जो छोटा बच्चा होता है ना, उसे सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है कि मेरी मालिश कर दो। हमारी परी तो फटाफट कहती है, जब वो बहुत ज़्यादा थक जाती है ना तो कहती है, मम्मा मेरी प्लीज़ मालिश कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो सोचिए हमारे ठाकुर जी भी तो हमें मन ही मन ये कहते हैं ना कि मेरी भी मालिश कर दो भाई। और इत्र सेवा तो सबसे ज़्यादा बड़ी सेवा मानी गई है वृंदावन में। तो जब बाकी बिहारी जी की इत्र सेवा होती है ना, तो पंडित जी कहते हैं कि साफ ठाकुर जी के जो है ना रोएं महसूस होते हैं हाथों में। तो ये मैंने कथा में भी सुना था। तो इत्र सेवा अगर आप नहीं करते हैं, रात को मालिश नहीं करते हैं लड्डू गोपाल की, तो आप भी शुरू करिए अपने घर में। और कौन कौन करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस जी, इनको सुलाने के भी बहुत सारे नखरे हैं। आप तो जानते हैं यशोदा मैया कितनी सारी लोरियाँ गाया करती थी, तब जाके लल्ला जो थे वो सोया करते थे। तो बस जी मैं भी अपने लल्ला को यहाँ पे सुला दूँगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। मेरे घर में मेरे सरकार सो चुके थे और यहाँ पर ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गई थी। किचन क्लीन करने की जैसे हिम्मत बिल्कुल नहीं लग रही थी। मेरे पास थे सिर्फ दो ऑप्शन, या तो किचन ऐसे ही छोड़ के सो जाओ या तो उसको क्लीन कर लो। तो मैंने चुना अपना सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ये बेस्ट था। मेरी किचन क्लीनिंग को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ, चाहे मैं कितनी भी क्यों ना थक जाऊँ, पर मैं अपना किचन ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सरकार के लिए भोग यहाँ पर बनता है। तो उसके लिए ना मुझे अपनी किचन बहुत नीट एंड क्लीन रखनी पड़ती है। तो बस जी, मैं यहाँ पे डिटेल में तो अपनी किचन क्लीनिंग शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, बट हाँ मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखा दूँगी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, थकान भी बहुत ज़्यादा थी। पर रूटीन मेरा सेम ही रहता है। मैं आप लोग को ना डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डिटेल में जो किचन में कैसे क्लीन करती हूँ उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरा वो वाला वीडियो, तो आप ज़रूर जाके देखिए, बहुत सारी टिप्स आप लोगों को मिलने वाली है। बस जी, यहाँ पर थके 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 मन से ना मैं अपने घर के सारे बर्तन धो रही हूँ। हालांकि थैंक गॉड कि आज ना बर्तन ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ खाना ऐसा बना नहीं था। तो बस जी, मैं
पास्ता ही बना था, तो फटाफट मेरे बर्तन भी कम थे तो मैंने इसे धो लिया है। और जो बातें धुलने जब आई थी ना मैं यहाँ पर, मतलब जब ऑलमोस्ट सारा किचन धुल गया था यहाँ पे, तो इतना सुकून मिल रहा था कि चलो, कहाँ मेरा मन आलसी हो रहा था, लेकिन फाइनली देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना साफ साफ किचन। अब मैं मॉर्निंग में जब इसमें आऊँगी ना तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी होगी। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मैं घर का एक कोना रात को क्लीन करके सोती हूँ, वो है मेरा लिविंग एरिया। तो बस जी, मैंने इसे भी क्लीन कर लिया है। फिर मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।